तालियां कैसी बज रही हैं? तुम्हें नहीं मालूम है? अगर हमें मालूम होती तो तुम्हें क्या पूछते। तुम्हारी बहन रुक्मिणी का विवाह करने की तैयारियां कर रहे हैं। क्या? रुक्मिणी का विवाह मतलब कहां पर, कैसे? द्वारकाधीश भगवान कन्हैया से। उस ग्वाला गमारा के उसके साथ मेरी बहन की शादी करोगे तुम? हर चीजें नहीं हो सकती। मुझे पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारी उम्र के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हो चली है। बेटा हाँ, अभी हम विवाह की बात ही कर रहे हैं, विवाह किया नहीं है। अगर तुम्हारी नजरों में कोई लड़का अच्छा हो तो तुम बताओ। अरे है, मेरी नजर में लड़का है, बहुत अच्छा है, बहुत नीका है, बढ़िया है, सुंदर है, सुशील है। कौन है? बहुत बढ़िया है। हम कहेंगे तो मान जाएगा, तुम्हें तो पानी तक भी नहीं पूछेगा। हमारा साला है। कौन? साला शिषपाल। दिमाग तो ठीक है तेरा? क्यों? क्या कह रहा है तू? मैं ठीक कह रहा हूं, इसमें बुराई कौन सी है? क्या तू अपनी बहन का विवाह अपने साले से कर देगा? क्यों? उसने अपनी बहन का विवाह हमारे साथ नहीं किया, तो तू अपनी बहन का विवाह उसके साथ करेगा? क्यों? उसने कर दिया, हम कर देंगे। एक बार वो जीजा कह देगा, एक बार हम जीजा कह देंगे। देख रुकम, समाज तुझे जीने नहीं देगा। अरे समाज हमारा करेगा भी क्या? मेरे 2-4 लड़कियां नहीं है, रुकम अकेली ही तेरी बहन है। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारी उम्र के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हो चली है, इसलिए आप चुपा बैठो। रुकम, मेरे 2-4 लड़कियां नहीं है, अकेली ही तेरी बहन है। देव ऋषि नारद का भी यही कहना है कि तेरी बहन का विवाह द्वारकाधीश कन्हैया से होगा। उस ग्वाला गमार के लिए मेरी बहन का रिश्ता हरगिज नहीं हो सकता। लोकम ने जवाब दिया कि पिताजी, शिषपाल का नाम लेकर के पागलों की भांति चीखने लगते हो। कन्हैया का नाम लेते ही खुश। क्या है उसके घर में? क्या खाएगी मेरी बहन? कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ पिताजी, एक अच्छाई जरूर है उसमें, वो बंसी बहुत सुंदर बजाता है, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। और एक बात ध्यान रखना कि अगर इस आंगन में तुमने भूल से भी भूल कर दी, धोखे से भी कन्हैया को बुला लिया, तो बहन की डोली तो बाद में उठेगी, पहले इस घर से तुम्हारी लाश उठ जाएगी, लाश। मैं नहीं चाहता पिताजी कि बच्चे अनाथ हो जाएं। मैं नहीं चाहता कि लाखों श्रृंगार उजड़ जाएं। मैं नहीं चाहता कि लाखों माताओं की गोदियां सूनी हो जाएं।
इतना कह के उठा, चला गया। नाई पंडित जी को बुलाया, कहने लगा पंडित जी हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि बुढ़ापे में पिताजी की बुद्धि खराब हो गई। अब बताओ कन्हैया के साथ विवाह करने की जिद कर रहे हैं, क्या है उसके घर में? और हमारे साले शिषपाल को आप जानते हो कि कितना बड़ा पैसे वाला है। मैं ये टीका और लगुन तुम्हें देता हूं और ये टीका और लगुन ले जाओ, चंदेली में हमारे साले शिषपाल को तुम चढ़ा करके आओ। टीका और लगुन लेकर के जैसे नाई और पंडित जी चले, फिर कहा ठहरो, मैं एक पत्र और लिख देता हूं, वो और ले जाना।